आगे बढ़ने से पहले हम सभी लोग वास्तु क्या है, वास्तु की जरूरत क्यों पड़ी है, वाई वी रिक्वायर्ड वास्तु। मेरा क्वेश्चन ये है कि वास्तु केवल मनुष्य को ही क्यों सीखना पड़ रहा है। क्या कभी आपने कोई एनिमल बर्ड को देखा कि उसको समझाना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है कि आपका घर कैसा होना चाहिए? एंड आंसर इज बिल्कुल नो। क्योंकि वो प्रकृति के हिसाब से ही अपना घर बनाते हैं, इसके ही हिसाब से अपने आप को एक मोल्ड करते हैं। और आज का मनुष्य इंटीरियर एक्सटीरियर आर्किटेक्चर डिजाइन ऐसी बहुत सारी बातों में अपने आप से इस नेचर एलिमेंट से छूटता गया है। इसीलिए हमें वास्तु शास्त्र की जरूरत पड़ती है, हमें इस शास्त्र को समझने की जरूरत पड़ती है। बहुत ही प्राचीन और अद्भुत ये विश्वकर्मा प्रकाश के अंदर वास्तु के बारे में बहुत सारी चीज बताई गई है, बहुत ही डिटेल से। लेकिन आज के युग में हम कितना उसमें से ले सके, मैक्सिमम कितना हम उसके अंदर से यूटिलाइज कर सके, हमें ये भी नहीं पता होता है कि सही में क्या वास्तु काम करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या ये वास्तु सही में है, सही में काम करता है। तो मैं उन लोगों को आंसर ये देता हूं कि अगर आप 5 एलिमेंट के ऊपर विश्वास करते हो, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश के ऊपर अगर आप विश्वास रखते हो तो ये काम करेगा। अगर आपको लगता है कि जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश ऐसा कुछ है ही नहीं, जस्ट समझने की बात है, जस्ट देखने की बात है, तो दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि आपके मानने से न मानने से ये 5 एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। आग जल रही है और आप अपने आप को ऐसा फील करोगे कि नहीं ये आग नहीं, बस ऐसे कोई चल रहा है, तो एक बार हाथ डालोगे तो क्या वो आग आपको जलाएगी नहीं? इसकी प्रकृति ही जलाना है, इसकी प्रकृति ही कहीं ना कहीं उजाला देना है। जल एक नदी बह रही है समंदर के रूप में, या फिर अपने घर के मटके के अंदर वो आप जल ले लो, आप मानो या ना मानो, क्या वो जल आपको, क्या वो जल आपको गीला नहीं करेगा, आपकी प्यास नहीं बुझाएगा? इसी तरह हवा, हवा है नहीं है, हम में से किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हम एक भी ऐसी मिनट नहीं है कि उसके बिना रह सके। तो वो भी है, ऊपर देखते हैं तो आकाश भी है, तो वो भी है, और नीचे देखे तो धरती माँ है, मिट्टी है, जमीन है। तो ये बात तो हमने यहाँ पर अपने आप को प्रूव कर दिया कि 5 एलिमेंट है। और 5 एलिमेंट को जब आप समझते हो, उसकी दिशा को जब आप समझते हो, तब आपका वास्तु सीखना स्टार्ट होता है। विदाउट दिस 5 एलिमेंट्स इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सी दिशा में कौन सी रेमेडीज करनी है। यहां तक सबका क्लियर है? आप सभी लोगों का इंटरेक्शन चाहिए। आई नो मैंने आपको थोड़ा 5 मिनट का मेडिटेशन करवाया है तो आप थोड़ा शांत हो गए हो, लेकिन यस अब फिर से आपको बॉडी की मूवमेंट करनी है। ये होता है जब मेडिटेशन करते हो तो कोई बोलता है तो भी अच्छा नहीं लगता, बोलने की बात तो दूर है, क्योंकि आप अपनी सुषुम्ना अवस्था में चले जाते हो, जहां पर आप शिव के साथ मिलन करते हो। जब आपका स्वर अपने आप में होता है तभी जाके आप ईश्वर को प्राप्त करते हो। ईश्वर कहां पर है? तो आपके स्वर के अंदर ही है। ठीक है, ईश्वर की छंदी छुटी पाड़ोगे तो ईश्वर, तो यही स्वर है जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, स्पेशली मेरे जो इनलाइटनमेंट वाले बच्चे हैं, जो मास्टर वास्तु, जो मास्टर न्यूमरोलॉजी किया है, और अब उन लोगों का जो आगे का कोर्स स्टार्ट होगा, इसमें मेडिटेशन को मैं बहुत ही ज्यादा महत्व देता हूं। क्योंकि आंखों से सब काम कर लिया, अब आंखों को बाजू में रख दो, अब इंट्यूशन से काम करना है। तो धीरे धीरे ये प्रवृत्ति को मैं सीख रहा हूं, एक दिन में नहीं होता, मुझे भी समय लगा था, आपको भी लगेगा, और निरंतर प्रयास से आप उस चीज को 100% प्राप्त कर ही लोगे। जैसे आप अभी कौन से भाव में बैठे हो, अभी आपके अंदर कौन सा तत्व है, आप में से किसी को शायद नहीं पता है, और आपने कभी जानने की चेष्टा भी नहीं की है, क्योंकि हम इतनी बिजी होती है
लोन, बच्चों की पढ़ाई, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, बाजू वाले की प्रॉब्लम, हमारे घर की प्रॉब्लम, तो कहाँ ये तत्व की बात करें हम, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन जब आप इस सब चीजों को सीखते हो तो ये जो आपका बाहरी दुनिया है वो ऑटोमेटिक अपने आप सही होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे क्लाइंट है, बहुत ही अच्छा प्लॉट लिया है अहमदाबाद के आसपास, साइंस सिटी रोड है, वन ऑफ द वेरी रिचेस्ट एरिया, और 1.5-2 करोड़ का प्लॉट लिया है उन्होंने। फ्लैट की स्कीम वहां पर बनाने का सोचा। मैंने बोला यहाँ पर फ्लैट नहीं बनेगा, यहाँ पर आप खुद रहोगे। तो थोड़ी देर के लिए तो उसको थोड़ा मतलब सरप्राइज हो गए कि नहीं भाई, हमारी 40-50 करोड़ का प्लान है और आप ऐसे कैसे व्यास जी मना करते हो। हालांकि बहुत सारा काम उसके साथ किया है, तो वो मना तो नहीं करते, लेकिन ऑफकोर्स पैसा है तो क्वेश्चन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर लैंड की एनर्जी क्या है, उसका भाव क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सब डिटेल्स में हम नहीं देखेंगे, लेकिन आपके बनाए बनाए घर पे आप 50 लाख का घर लेते हो, 80 लाख का घर लेते हो, 25 लाख का घर लेते हो, लेकिन आप सभी लोग एक बहुत ही बड़ी भूल करते हो कि आप आपके घर में वास्तु शास्त्री को नहीं बुलाते हो, वास्तु कंसल्टेंट को नहीं बुलाते हो, एक 25,000 50,000 खर्च नहीं करते हो जो सही में आपके घर को स्वर्ग बना सकता है। यस और नो? हमारी स्थिति इसी तरह हो गई है जैसे आपकी शादी है घर पे, छोटे भाई की, छोटी बहन की, और वहां पर जो पंडित आता है सब विधि करने के लिए, आप उसके साथ बार्गेनिंग करते हो। वो महाराज, वो ब्राह्मण बोलता है कि 51,000 होगा या फिर 11,000 होगा या फिर 5100 होगा, तो वहां पर आप उसके साथ बार्गेनिंग करते हो। और जब वही लोग बाहर डिस्को करते हैं बैंड बाजा के साथ, तो वो पैसे ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे। यस और नो? महत्व किसका है? जो बैंड बाजा मजा करता है, डांस करवाता है, वो कि वो पंडित जो आपका किसी के साथ मिलन करवा रहा है, दो परिवारों का मिलन करवा रहा है, वो ब्राह्मण जो संस्कृत शब्द हम प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, वो देवी और देवताओं के लिए आपके लिए उच्चार कर रहा है, और आप उसको बहुत ही तोल बोल के पैसा दे रहे हो। ये है हमारी आज का कलयुग, जहां पर हम 1 लाख रुपया दे के गाने वाले को बुलाते हैं, लेकिन 11,000 में हम ब्राह्मण के साथ क्या करते हैं? बार्गेनिंग। और वो ब्राह्मण भी ऐसा है, वो भी सीखा है, वो भी पंडित है, उसको आप जो भी लेगी देगा, उसका भी परिवार है, उसका भी घर है। तो जब भी आपके घर में ऐसी बढ़िया सी शादी हो, बढ़िया सा प्रसंग हो, तो दिल खोल के आप ब्राह्मण को दक्षिणा दो, उसको आप चार्ज मत बोलो, ये आपकी दक्षिणा है। आपके पाप, हमारे सबके पाप 4 तरीके से ही नष्ट हो सकते हैं। एक तो गाय माता की सेवा करो, विष्णु की सेवा करो, ब्राह्मण की सेवा करो, और अपने इष्ट देव की सेवा करो। तो यहां पर गाय माता आ गए और ब्राह्मण देव आ गए। बाकी तो आप सभी लोग अपने मंदिर में अपने भगवान की, अपने इष्ट देव की पूजा करते हो। आगे बढ़ने से पहले वास्तु क्या है, उसको कैसे समझना चाहिए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। संस्कृत वर्ड से अगर हम उसको सीखे, वास का मतलब होता है निवास, जहां पर आप रहते हो, अ प्लेस वेयर यू लिव। अब जब हम रहने की बात करते हैं तो वहां पर पैसा चाहिए, खुशहाली चाहिए, प्रेम चाहिए। ठीक है? हजारों साल पहले इस वास्तु को केवल और केवल जो किंग लोग थे, राजा रजवाड़े लोग थे, वो लोग ही यूज करते थे। धीरे धीरे विश्वकर्मा प्रकाश और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ थे जिसके माध्यम से लोगों ने इस विधा को जाना, समझा और आगे स्प्रेड किया, और आज हमारे समीप ये चीज है।
कहा जाता है कि महाभारत के अंदर वास्तु दोष होने के वजह से ही महाभारत हुआ है। उस हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, जब मौका मिला तो मास्टर क्लास में उसके बारे में देखेंगे डिटेल्स में। लेकिन मुझे पता है आप लोगों को तो फटाफट रेमेडीज चाहिए, सर ये बता दो वो बता दो, फटाफट ये कर दो ताकि पैसा आ जाए, शादी हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए, अब्रॉड जाना हो जाए। हमारी यही तो एक्सपेक्टेशन है, यस और नो? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस यही तो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए सर। सर और कुछ मत पकाओ, ये हिस्ट्री बिस्ट्री हम सबको पता है, या फिर अभी हमारे वो नीड नहीं है। बट थोड़ा सा एक बेस मजबूत होना अति आवश्यक है। आपको पता तो होना चाहिए कि वास्तु क्या है। वास्तु की सिंपल डेफिनेशन में ये कहता हूं कि जब आप कोई भी वस्तु को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन में रखते हो तो वो आपका हो गया वास्तु। दैट्स इट। वस्तु को प्रॉपर तरीके से रखो, वो हो गया आपका वास्तु। और YouTube के चैनल में किसी ने बहुत ही अच्छी तरीके से कमेंट्स लिखा था कि सर जब वास्तु को उल्टा करते हैं ना तो वो हो जाता है उत्सव। तो जब आपका वास्तु ठीक हो जाता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके घर में खुशी आ जाती है, एक उत्सव का माहौल बन जाता है। बहुत ही अच्छा। देखो स्टूडेंट्स लोगों के अंदर भी क्रिएटिविटी अब आने लगी है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब वो लोग अपने तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अपना कैमरा बंद रखा है, मुझे नहीं पता कि आप ऐसी कौन सी खुफिया काम कर रहे हो कैमरा के पीछे। आई होप कि आप वास्तु ही सीख रहे हो, कुछ और कैमरा के पीछे कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वास्तु की डेफिनेशन को समझने के बाद एक दूसरी छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाऊं कि वास्तु को आप प्लेस मत समझो। आपका घर आपके फीलिंग के साथ जुड़ा है। आप खुश हो, आपके अंदर दुखी की इमोशन है, सैड है या फिर इमोशन है, या फिर खुश हो, मिजरी है, एंजाइटी है, क्या है, वो आपके घर के भवन के हिसाब से ही होता है। ठीक है जी। आपके मकान के अंदर, आपके घर के अंदर जो एटमॉस्फेयर आप बनाते हो वही डायरेक्ट इफेक्ट आपके दिमाग के ऊपर जाता है। क्यों? आपके कुछ रूम के अंदर आपको और मजा आ जाती है, कुछ रूम के अंदर चालू हो गए झगड़े, कुछ जगह पे आराम आ गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो आप सभी लोगों को आज से ये सब चीजों को ऑब्जर्वेशन में लाना है, बिकॉज वास्तु ऑब्जर्वेशन का एक विज्ञान है। मैक्सिमम समय जब आप अपने घर में रहते हो, उसका जो सबकॉन्शियस, आपका खुद का जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपके घर के एटमॉस्फेयर का ही इनडायरेक्टली मिरर है। तो अब आपको डिसाइड करना है, या तो फिर आप अपने दिमाग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ, या फिर आप अपने भवन के वास्तु को ठीक करो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पे गए और उस दुकान के अंदर जैसे आप एंटर हुए, कुछ पर्टिकुलर जगह पे आपको आकर्षित कर दिया, वो भले 5,000 की चीज है, वो आपने बाय कर लिया। फिर घर आके आप सोचते हो कि अरे ये मैंने क्यों बाय कर लिया, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। और कुछ जगह पे क्या होता है कि लिमिटेड ऑफर्स भी रखते हैं, 80% ऑफ, कस्टमर सपोर्ट, ये सब कुछ, और फिर भी पर्सन वहां से परचेस नहीं करता। अच्छे डिस्काउंट होने के बावजूद भी वहां पर परचेस नहीं होता है। तो जब शोरूम वन के अंदर देखा तो वहां पर पॉजिटिव और फायर बिहेवियर बाइंग एलिमेंट से जो आपको अट्रैक्ट करती है। और जो शोरूम 2 है, जहां पर डिस्काउंट होने के बावजूद भी वहां का वास्तु, वहां की स्पेस आपके बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाता है। यहां तक सबका क्लियर है?
शोरूम के अंदर जो एटमॉस्फेयर बन रहा है, जो एनवायरनमेंट बन रहा है, वो तुरंत आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। यू बिलीव और नॉट, आप सब लोग बीच में चैट में यस यस या फिर ऐसे करते रहना, ताकि मुझे पता चले कि वी ऑल आर ऑन द सेम फ्लो। इसी तरह आप अपने किसी के घर गए तो वहां पर आपका दिमाग खींचा खींचा लग जाएगा, स्ट्रेस, अनकंफर्टेबल, नेगेटिविटी फील आ जाती है। और जब आप किसी के घर पे जाते हो तो एकदम आराम, वहां से उठने का मन ही नहीं होता है। ऐसा होता है ना, जैसे मंदिर में जाते हो, अपने गुरु के घर जाते हो, अपने ब्रदर सिस्टर के घर जाते हो, अपने कुछ मित्र के वहां जाते हो, अपने कुछ आड़ोस पाड़ोस के वहां पर जाते हो, बागीचे में जाते हो, तो फाइंड आउट करो कि वहां पर ऐसी कौन सी एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है। वेरी सिंपल, ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बिकम अ गुड वास्तु कंसल्टेंट। जैसे मैंने आपको न्यूमरोलॉजी में बताया था, वही चीज मैं यहाँ पर बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ओकल्ट के अंदर रिसर्च इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपका जो मेंटल प्रोसेस है, आपका जो मेंटल लेवल है, वो एटमॉस्फेयर चेंज कर सकता है। आज सुबह बहुत ही अच्छे एक गुणी इंजीनियर का फोन आया था मेरे पास, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे अच्छा लगा कि सर हमें अगर सही में आगे बढ़ना है तो वो तो हमें हमारे दिमाग से ही काम करना है। अगर हमारा माइंड स्ट्रांग होगा तो बिल्कुल हम वो कर सकेंगे। मैंने बोला एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही है, हमारा दिमाग तो ओ माय गॉड, उसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, इज अ वेरी सुपर कंप्यूटर एज वी ऑल नो। बट हमारा जो दिमाग वो कौन से एटमॉस्फेयर में डेवलप हो रहा है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। मंदिर में जब जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, चर्च में जाते हो, तो आपका दिमाग तो वही है, तो क्यों शांत हो जाता है? क्यों आपके अंदर का भाव एक अलग ही सात्विक स्वरूप में आ जाता है? तो वो प्रभाव वो प्लेस का है। जब आप अस्पताल में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, अदालत में जाते हो, वकील को मिलने जाते हो, कभी देखा है आपकी ब्रीथ कैसे चलती है उस वक्त? अपने आप कैसे आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो? तो माइंड तो वही है आपका। तो वी कैन नॉट अवॉइड के एटमॉस्फेयर हमेशा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता है। आप आपके बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हो, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करता है ना? आप बच्चे को प्यार करते हो, बार बार बहुत ही गले से लगा के रहते हो, दैट मीन्स कि आप उसको बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी दे रहे हो। जब वो बड़ा होगा तो वही एक्सपेक्टेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, तो हर जगह पे तो मम्मी नहीं होगी गले में चिपका के, हर टाइम तो पापा नहीं होगा कि पीछे घोड़ा बन के फिरेंगे। तो आपको बच्चों को भी धीरे धीरे उस बात का एहसास करवाना है। कभी देखा है कि एनिमल और बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं, 15, 20, 30 दिन, मैक्सिमम 2 महीने, कैसे बिंदास हो जाते हैं? क्योंकि उन लोगों को विश्वास है प्रकृति रूपी मां के ऊपर। ठीक है, हम मनुष्य के बच्चों को डेवलप होने में थोड़ा देर लगता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, और 12, 13 साल की उम्र में वो साइकिलिंग करना स्टार्ट करते हैं, रोड क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं, अपने मित्रों के साथ मिलना उठना बैठना उसको अच्छा लगता है। तो ये लंबी प्रोसेस होती है मनुष्य को डेवलप करने में। क्यों? क्योंकि उसकी ज्ञानेंद्रिया समझने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए वो बहुत ही लेट जाती है लोगों के साथ मिलना जुलने के लिए। घर में तो मम्मी होता है, पापा होता है, दादा होती है, बा होती है, और बड़े भाई बड़ी बहन, बस मजा आ गई। ठीक है, और बाहर अगर आपने डॉग्स देखे होंगे, आपने काऊ देखा होगा, कुछ भी देखा होगा, वो बिंदास हर ऋतु के साथ वो लड़ते हैं। 1 साल के अंदर तो डेवलप हो गया, क्योंकि 1 साल के अंदर उन्होंने चारों ऋतु का एक्सपीरियंस कर दिया। ठीक है जी, यहां तक आप सभी लोगों का क्लियर हो रहा है कि वास्तु
उसका एटमॉस्फियर, आपका भवन किस तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इफेक्ट डालता है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों ने न्यूमरोलॉजी की होगी, ऐसा मैं मानता हूं। सबने न्यूमरोलॉजी की है? जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन। सबको न्यूमरोलॉजी पता है? ठीक है। सपना जी को नहीं पता। सपना जी क्या कर रहे हो आप? यू स्टार्ट फर्स्ट न्यूमरोलॉजी। ये हमारा अभी ऑनगोइंग बैच चल रहा है, यू कैन स्टार्ट इट आउट, डोंट मिस। आपकी रुचि है, आप अच्छा करोगे। और आई कैन सी योर आईज, आपके अंदर वो भाव भी है। देखो, ऑकल्ट साइंस कोई भी नहीं कर सकता, वो सिलेक्टेड पर्सन ऑटोमेटिक आते हैं। क्यों? वरना आज तो संडे है, अच्छी तरह से 1.5 से 3 मूवी देख सकते हो आप, है ना। बट कहीं ना कहीं ये विधा आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बहुत ही बड़ी बात मैं आप सभी लोगों के साथ अभी शेयर करना चाहता हूं कि आप खुद एक ब्रह्मांड हो। यू ऑल आर सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यू बिलीव और नॉट। आपके ही आगे पीछे ऊपर नीचे प्लैनेट, स्टार, जोडिएक और ये 5 एलिमेंट, ये पंच तत्व, कहीं ना कहीं आपके अंदर फोर्स है ही है। वैदिक फिलोसॉफी के हिसाब से हमारा लेवल 1 और लेवल 2 हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम चीज में आप लोगों को समझा पाऊं बहुत ही अच्छी तरीके से। अब वास्तु केवल व्यापार, बिजनेस, रिलेशनशिप में काम नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके एक विजिबिलिटी इफेक्ट भी है। विजिबिलिटी इफेक्ट का मतलब क्या? हम कैसे पता लगा देते हैं कि ये साउथ इंडियन है, ये अफ्रीकन है, ये गुजराती है, ये पंजाबी है, ये नेपाली है? क्या पता चलता है कि नहीं चलता? तो उस एटमॉस्फियर के अंदर जो सालों से उस प्रकृति के अंदर आपका डेवलपमेंट होता है, इसी तरह से आपकी फिजिकल बॉडी भी कहीं ना कहीं क्या होती है? मैपिंग होती रहती है। यहां तक कि अगर आपके परिवार में जो 3-4 पीढ़ी से ही बाहर रहते हैं, यूके है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, तो उनके बच्चे भी अगर आप देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी तरह ही देखते हैं, उनकी तरह ही बातें करते हैं। उनका टोटली थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सराउंड, बिकॉज ऑफ द एटमोस्फियर, एनवायरमेंट। भले उन लोगों ने वहां के नेटिव के लोग शादी नहीं की, उनकी ही बिरादरी में उन्हीं के लोगों के साथ शादी की, लेकिन उसकी तीसरी या चौथी पीढ़ी बिल्कुल वहां के नेटिव की तरह ही बात करेंगे, उनकी तरह ही देखने लगेंगे आपको। नोटिस करना है सब बातों को, उनकी बोलने की कला, सुनने की कला, समझने की कला, एवरीथिंग। ये एटमॉस्फियर का बहुत ही बड़ा रोल है। आपकी भावना, आपकी भावना वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके भवन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। ठीक है? आपकी भावना, आई थिंक कुछ लोग नहीं समझे, मैं फिर से रिपीट करता हूं। आपकी जो भावना है, अवचेतन मन के अंदर जो भावना है, वो आपके भवन के साथ, भवन मतलब आपका मकान, घर, महल, होटल, ऑफिस, आपकी चाली, आपकी सोसाइटी, कुछ भी बोल दो, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है जी? तो आप लोग जब अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी वाले लोगों को ऐसे देखोगे, आपको पता चलेगा कि कैसे माइग्रेट, इंडिया से यूएस, फॉरेन कहीं पर भी गए, माइग्रेट कैसे तरह के वो करते हैं। बेस गिफ्ट फ्रॉम द नेचर क्या है? व्हाट इज अ बेस गिफ्ट फॉर द नेचर? नेचर हमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में समर्थ है। बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द नेचर इज
आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में ये समर्थ है। आपको केवल यही देखना है कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है। आप सभी लोगों ने शायद मेरे मोबाइल डायरेक्शंस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और ऐसे बहुत सारे वेबिनार, लाइव क्लासेस अटेंड किए होंगे। वहां पर मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, उसके साथ साथ मोबाइल कहां पर रखना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो क्या है ये, हमने क्या किया, मुझे देखना है, देखना है तो कौन सी डायरेक्शन है हमारी बॉडी की, अगर हम देखें, हमें देखना है तो हमें आंखें चाहिए, हमें सूंघना है, कैसी सब्जी बनी है, कैसी स्मेल आ रही है, तो पहले खाने से पहले हम एक बार ऐसे कर लेते हैं, हाँ सुगंध तो बहुत प्यारी है, तो वहां पर यहाँ आप ऐसे नहीं सूंघोगे, आपका हाथ ये तुरंत कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा नाक के आगे। अब आपको टेस्ट करना है कि उसका टेस्ट कैसा है, तो चम्मच तो वही है, पर्सन भी वही है, उसका डायरेक्शन कहाँ आएगा, नीचे माउथ पे आएगा। इसी तरह आपको आपकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है कि मुझे क्या करना है, देखना है, सूंघना है, खाना है, सुनना है, तो आपकी जर्नी यहां से यहां जाएगी। महसूस करना है तो आपको अपनी फिजिकल बॉडी आपको कहीं ना कहीं टच करके, स्पर्श करके समझना पड़ेगा। परमात्मा ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको ये बतलाया है कि वो 5 एलिमेंट हमारे अंदर भी है, हर जगह पे भी है, उसको महसूस करो, एहसास करो और वहां से अपनी नीड को फुलफिल करो। सूर्य को ईस्ट में ही आना पड़ता है, वो बोर नहीं हो जाता होगा कि मैं हर बार यहां से ही क्यों आऊं, चलो आज मैं नॉर्थ में जाऊं, चलो आज मैं वेस्ट में से आता हूं, चलो आज मैं साउथ में से आता हूं। क्या उनका मन नहीं होगा? हमारा मन होता है ना कि भाई बहुत खा लिया, बीवी के हाथ का, माता जी का हाथ का, चलो आज होटल का मंगवा देते हैं। हर बार क्या राजस्थान घूमना, चलो आज महाराष्ट्र घूमते हैं, हर बार क्या महाराष्ट्र, चलो दिल्ली घूमते हैं, हर बार क्या यहाँ पर जाना। हमारा भी मन होता है कि नहीं होता है? यस और नो? और हमारा तो मन कैसा होता है, परिवार के अंदर 4 लोग होते हैं, एक को उत्तर जाना, एक को दक्षिण जाना, एक को पूर्व जाना, एक को पश्चिम जाना पड़ता है। और डिसाइड कौन करता है? जो पैसा खर्च करता है वो। क्यों? क्योंकि उसका एक बजट होता है कि भाई यहाँ पर जाओगे तो 20-50 हजार ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर जाओगे तो और बढ़ेगा, तो एक काम करते हैं, इस साल हम यहाँ पर घूम के आते हैं, ऐसा ही डिसीजन लेते हैं ना। तो इसी तरह ये सारों डायरेक्शन, जैसे 8 डायरेक्शन है, 10 डायरेक्शन है, 16 डायरेक्शन है, वो सभी डायरेक्शन बहुत ही अच्छी चीज है घूमने के लिए, लेकिन आपकी नीड के हिसाब से आपको घूमना है। जैसे बजट के हिसाब से आप ट्रैवलिंग करते हो, इसी तरह से आपकी नीड के हिसाब से आपको ट्रैवलिंग करनी है। कहां पर? डायरेक्शन पर। आप नॉर्थ में जाओ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जाओ, ईस्ट में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपकी नीड को आपको आइडेंटिफाई करना है। हिल स्टेशन देखना है तो हिल स्टेशन वाले प्लेस देखो, ठीक है। शॉपिंग वाला प्लेस में जाना है तो शॉपिंग वाले प्लेस में जाओ। सो इट्स वेरी इजी। लेट मी अनम्यूट टू एवरीवन जस्ट टू कंफर्म, यहां तक सबका क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सब लोग एंजॉय कर रहे हो, इस विधा को एंजॉय कर रहे हो? सबसे पहले यस सर। यस सर। यस यस सर। सबको मजा आ रही है? यस सर। सहज, कुछ फास्ट तो नहीं जा रहा ना मैं? नहीं नहीं सर। नो सर। ठीक ठीक नहीं सर, ठीक है। चलो बढ़िया है। सो ऑलमोस्ट एवरीवन समझ में आ रहा है? क्या किसी ने टाइम बम रखा है क्या? ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि सर वास्तु ही क्यों, वास्तु की क्यों जरूरत पड़े? तो वास्तु कहां कहां पर आपको यूटिलाइज होगा? क्लियरिटी ऑफ माइंड, जॉय एंड हैप्पीनेस के लिए, पर्सनल को इन्फ्लुएंस करना है, सोशल एक्टिविटीज बढ़ानी है, ओवरकम होना है एंजाइटी से, मनी का फ्लो लाना है, फेम एंड नेम रिकॉग्नाइजेशन, कॉन्फिडेंस लाना है, पावर लाना है, वेस्टेज ऑफ मनी ज्यादा होती है, एनर्जी वेस्टेज ज्यादा होती है, स्टडी को इंप्रूव करना है, आपके एबनॉर्मल बिहेवियर को कंट्रोल करना है,
स्ट्रेंथनेस बढ़ानी है, मैक्सिमाइज आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ लानी है, डिप्रेशन को हील करना है, ज्यादा ऑर्डर चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, बेस प्रोडक्ट क्वालिटी को बनाना है, न्यू अपॉर्चुनिटी को कैसे अपलोड करें, हेल्थ एंड हीलिंग कैसे करें, एब्रॉड की अपॉर्चुनिटी कैसे करें, और ऐसे बहुत सारी जगह पे आप इस वास्तु का यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला था कहाँ घूमने जाना है, बजट के हिसाब से। इसी तरह अब आपकी ये सब नीड आ गई, उस नीड को आइडेंटिफाई करो, उस नीड को एनालिसिस करो अपने घर पे, और बेस्ड ऑन दैट हमें आगे बढ़ना है। ठीक है जी। अब वास्तु को समझने से पहले बहुत ही जरूरी बात है, मैं उसको बहुत ही महत्व देता हूं। हालांकि टू अंडरस्टैंड वास्तु यू हैव टू बिकम अ तत्व ज्ञानी। विच तत्व वी नीड टू अंडरस्टैंड? कौन से तत्व की मैं बात कर रहा हूं? हमारे बॉडी में जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश है, इसी तरह हमारे घर के अंदर भी कुछ जगह पे ये जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी है। हम सबको पता है कि 70% हमारे हेल्थ, हमारे बॉडी में पानी, 8% एयर है, 4% फायर है, 12% अर्थ है, और 6% आकाश स्पेस है। तो जब मैं इस 5 एलिमेंट्स की बात करता हूं, तो ये 5 एलिमेंट्स को हम समझेंगे 8 डायरेक्शन। कितनी डायरेक्शन को? 8 डायरेक्शन के साथ। हालांकि डायरेक्शन जो मोटा मोटी होती है वो 10 डायरेक्शन होती है। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये दिशा हुई। ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, उसको हम विदिशा बोलते हैं, और आकाश और पाताल। तो टोटल ये 10 दिशा हुई। लेवल 1 और लेवल 2 में हम सीखेंगे ये 8 दिशा का महत्व। ठीक है, कौन सी दिशा में कौन सा एलिमेंट है, क्यों है, और यही दिशा में से आपके कौन से बॉडी के पार्ट पे पेन हो सकता है, कहां पर हेल्थ इश्यू आ सकता है, कहां पर अपॉर्चुनिटी आ सकती है, वो सब हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को लोशो ग्रिड बनानी है। लोशो ग्रिड का मतलब क्या है? 3x3 के 9 बॉक्स। जस्ट क्रिएट एक ऐसा बॉक्स बनाओ। आज हम केवल यहां तक सीखेंगे, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। फिर नॉर्थ यहां पर ऊपर है, साउथ उसके एग्जैक्ट सामने साउथ, नॉर्थ के क्लॉकवाइज अगर आप जाओगे यहां पर तो ईस्ट आया, उसके सामने वेस्ट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। नॉर्थ, उत्तर और पूर्व के बीच में है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में है साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में है साउथ वेस्ट। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को हम वाटर कहेंगे यहां पर, और यहां पर भी वाटर लिखेंगे। तो 4 जगह पे वाटर आया, 2 जगह पे अर्थ आया, और फायर जो साउथ ईस्ट में है, ये ब्रह्म स्थान है जहां पर हम स्काई, आकाश को कंसीडर करेंगे, और नॉर्थ वेस्ट जहां पर हम एयर को काउंट करेंगे। यहां तक सबका क्लियर हो गया? वाटर, 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 फायर, अर्थ, अर्थ, वाटर, एयर एंड स्काई। आप लोग समझना, लिखो, उससे साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अच्छी तरीके से समझो। अब आप लोगों के जहन में ये क्वेरी, कंसर्न या फिर एक जिज्ञासा के हिसाब से आएगा कि सर ये वाटर यहां पर ही क्यों है, ये अग्नि यहां पर ही क्यों है, ये वायु यहां पर ही क्यों है, अर्थ यहां पर ही क्यों है? ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबका आना ही चाहिए, क्योंकि हम सब तो बुद्धिजीव प्राणी है ना। अगर आपके घर के आगे वो बैठ जाए कि मैं महादेव हूं, मैं कृष्ण हूं, तो आप बोलोगे अच्छा प्रूव करके दिखा। अरे मैं महादेव हूं भाई, बोलो क्या चाहिए, वरदान मांगो।
आप बोलोगे अरे ऐसा कैसा महादेव, शर्ट पैंट पहन के आया है, जीन्स और टी शर्ट में आया है, प्रूव करके देखो। आप तुरंत अपना दरवाजा बंद कर दोगे, क्योंकि आप बुद्धिजीव हो। हम सब लोग बुद्धिजीव हैं, हमें लॉजिक चाहिए, हमें प्रूव चाहिए। आप अच्छे इंसान हो, मुझे प्रूव करके दिखाओ। आप बुरे इंसान हो, वो प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सब लोग इंक्लूडिंग में, हम बुरे इंसान है या नहीं है वो प्रूव करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। बस एक गलती कर दो, सब लोग आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। एक गलती कर दो केवल, ठीक है। लेकिन आप सही हो, सच्चे हो, अच्छे हो, उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ता है। और ये परीक्षा, ये जो सिलेबस होता है ना, वो सबका कॉमन होता है। ऐसा नहीं कि धीरू भाई का पेपर उन्हें के पिताजी ने निकाला था इसलिए वो आज रिलायंस के वो हो गए, फिर मुकेश अंबानी को दिया, उसका पेपर धीरू भाई ने निकाला था, अनिल अंबानी का पेपर किसी और ने निकाल दिया। बिल्कुल नहीं, ये सब लोग श्रमजीवी है, बुद्धिजीवी है, और अपने कर्म के साथ साथ, अपने कर्म के साथ साथ, अपने व्यक्तिगत विकास के साथ साथ लोगों को साथ रख के, कुछ नंबरों की मदद से, कुछ वास्तु की मदद से, कुछ अपनों की मदद से वो धीरे 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 आगे बढ़ते गए। और आप लोग उसको क्या बोलते हैं? वाह क्या लकी है आदमी, मजा आ गई। मेरा भी जन्म शायद धीरू भाई के वहां पर हो जाता तो मैं भी मजा करता। अरे भाई, उसके लिए भी आपको कर्म करने पड़ेंगे। और ऐसा क्यों सोचना, आप खुद ऐसा एक झंडा गाड़ो अपने विजन के लिए, अपने गोल के लिए, कि आपकी आने वाली 3-4 पीढ़ी भी अच्छी हो जाए। नहीं कर सकते? एक योद्धा होता है, वो हमेशा लड़ता रहता है। वो खुद की छाती पे अगर गोली खाने के लिए रेडी होगा ना, तभी जाके वो धरती माँ के लिए गन लेके खड़ा होता है। उसको भी पता है कि सामने से गोली आने वाली है। ऐसा नहीं है कि बंदूक आ गई तो फिर वही मारेगा, ऐसा नहीं होता है। आपके साथ, आपके हाथ में वास्तु और न्यूमरोलॉजी 2 वेपन्स आ गए। अब वो वेपन को कैसे यूज करना है, कहां पर यूज करना है, वो आपको जानना है। परिस्थितियां सामने कठिन आएगी, बट आप अपने हिसाब से अनुकूलता बना दोगे, क्योंकि ये विधा है ही ऐसी। आप कर्म करते हो, प्रारब्ध के हिसाब से फल मिलेगा। और उसके साथ साथ जब आप अपने इस डायमेंशन को बहुत ही अच्छी तरीके से रिफाइन करते हो, अच्छी तरीके से रखते हो, तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। नो वन कैन स्टॉप यू। आप खुद अपने आप को स्टॉप नहीं कर सकते। पीछे एक लगा दिया रॉकेट इतना बड़ा और चालू है, रोक के दिखाओ, नहीं हो सकता। तब विन विन सिचुएशन ही आप लोगों के जीवन में आएगी। अब आप सभी लोग अपनी जो लोशो ग्रिड थी, वो लोशो ग्रिड के जो प्लैनेट थे, वो प्लैनेट का नाम लिखिए। मैं आपको 2 मिनट 5 मिनट देता हूं। 1 से लेके 9 जो प्लैनेट थे, सन, मून, याद है ना? कि भूल गए? जुपिटर, मर्क्यूरी, विनस, केतु, सैटर्न एंड मार्स। जिन लोगों को नहीं पता चिंता मत कीजिए, वो कवर हो जाएगा। Once you all are done, please raise your hand. देखो, वास्तु को अगर मुझे बहुत लंबा चौड़ा कोर्स बनाना हो तो मैं यही चीज को आपको 15 दिन सिखाऊं, गोर 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 घुमा के। लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 वी विल कवर विद इन 2 और 3 चैप्टर। मैक्सिमम 3 लेक्चर हमारे होंगे
और उसमें बहुत सारी बातों का आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन सा प्लैनेट कौन सी दिशा में बैठा है। ये वैदिक वास्तु के हिसाब से हम देखेंगे और इसमें भी बहुत सारे लाभ हमें मिलते ही मिलते हैं। कंडीशंस केवल एक ही है, थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आई है वो तुरंत नहीं आई। नॉर्थ में जो प्लैनेट बैठा है वो है मर्क्यूरी। नॉर्थ ईस्ट में जो प्लैनेट बैठा है वो है जुपिटर। नॉर्थ ईस्ट को हम ईशान कोण भी बोलते हैं। ईस्ट में वी ऑल नो कि सूर्य जो उदय होता है वो सन यहां से ही आता है। फायर एलिमेंट वहां पर शुक्र है, विनस है। साउथ में मार्स है, साउथ वेस्ट में राहु है। एक्चुअली जब डिटेल्स में हम देखेंगे तो केतु ब्रह्म स्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट में जब जाता है तो यहां पर बीच में केतु होता है, लेकिन हम समझने के लिए राहु केतु को यहां पर रखेंगे। वेस्ट में सैटर्न है और नॉर्थ वेस्ट में एयर है। अब आप सभी लोगों को पता चल गया कि नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य कोण, जहां पर एयर आ गया। नॉर्थ ईस्ट जुपिटर गुरु है, जहां पर हमें नॉलेज, विजन मिलता है, एक अच्छा विजन मिलता है। यहाँ पर फायर है, अग्निदेव, इसलिए यहाँ पर अग्नि कहा जाता है। यहाँ पर है नैऋत्य देव, इसको पितृ की दिशा भी बोलते हैं साउथ वेस्ट में, ठीक है। यहाँ पर नैऋत्य नाम का राक्षस विराजमान है, इसलिए यहाँ पर उसको अर्थ, साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट कहा गया है। ठीक है जी, यहां तक सबका क्लियर है। आप लोगों को ये प्लैनेट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप न्यूमरोलॉजी की भी रेमेडीज करोगे, जो डायरेक्शन मिसिंग है उसके डायरेक्शन में भी आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरह से कौन सा नंबर कहां पर यूज करना है, कौन सी डायरेक्शन में वो रखूं ताकि उसकी ब्लेसिंग मुझे आए। कभी कभी घर में वास्तु दोष होने के बावजूद भी हमें वास्तु दोष क्यों नहीं होता, क्योंकि वो नंबर हमारे लोशोग्राम में मिसिंग होते हैं, तो डायरेक्ट उसकी इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आती। बहुत सारे केसेस में हमने ये भी देखा है। ठीक है, आज का जो हमारा बेसिक फाउंडेशन जो मुझे मजबूत करना था वो 5 एलिमेंट्स के ऊपर करना था। 5 एलिमेंट हमने समझा, इसके साथ साथ हमने वास्तु की परिभाषा को समझा, किस तरह से काम करता है फिजिकल वे पे, हमारे सबकॉन्शियस वे पे। इसके साथ साथ हमने इस 5 एलिमेंट की दिशा भी डिसाइड कर दी कि कौन सी दिशा कहां पर होती है और बेनिफिट हम कहां पर ले सकते हैं वास्तु का, वो चीज भी हमने देखी। अब यहां तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें से आपका जो भी क्वेरी है वो आप मुझे पूछेंगे। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, 1 by 1 we all will discuss about it। चलो बताइए। बोलो बेटा, बोलो स्मित। चलो मैं 1 by 1 सबको अनम्यूट करता हूँ, अदरवाइज बहुत सारी नॉइस आएगी। चलो जिसको भी बोलना है वो हैंड रेस करेगा, वहां जूम पे ऑप्शन है। तब तक भूमिका जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर ये जो लोशो ग्रिड है हमारी न्यूमरोलॉजी की, उसको हमें आपने अभी जो ये वास्तु की ग्रिड बताई उसमें हम कैसे फिट करेंगे सर? हाँ वो हम आगे सीखेंगे। ओके अभी हमने क्या देखा कि ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कहाँ पर है। ओके ठीक है ना, वो एलिमेंट को समझो, जस्ट ऑब्जर्व करो ताकि आपको पता चले कि कौन सी दिशा में कौन सा एलिमेंट। हालांकि सभी जगह पे हवा है, सभी जगह पे अग्नि है, सभी जगह पे पृथ्वी है, लेकिन जो मेजर स्रोत है
वो मेजर स्रोत ये पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिया गया है। और सर आपने और एक चीज बोली ना कि वो नंबर मिसिंग होते हैं तो इफेक्ट नहीं करता, तो वो मैं नहीं समझी सर। हाँ, वो हम आगे सीखेंगे कि अगर ओके। वास्तु दोष से, क्योंकि ये L3 L4 का पार्ट है, तो जी ये तो क्या अपने लूप में होता हो तो बहुत सारी बातें निकल जाती है ना, जी सर, जी सर, तो कोई नहीं सर। वो हम देखेंगे कि अगर वास्तु दोष थे फिर भी वो पर्टिकुलर वास्तु का दोष हमें क्यों नहीं डिस्टर्ब करता, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। और सर यही ग्रुप है फाइनल कि अभी और एक ग्रुप क्रिएट होगा सर? कौन सा ग्रुप? अभी ये जो मैं अटेंड कर रही हूँ, यही आज से ये ग्रुप है कि अभी और एक बिल्कुल। ग्रुप में हम ऐड होंगे? बिल्कुल, आपको यहाँ पर ही लिंक मिलेगी। ओके सर। बोलो किरण जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर मैंने तो दिशा समझा, लेकिन विदिशा वो क्या होता है? हाँ, बहुत ही लोगों को पता नहीं होता है कि विदिशा क्या होता है। तो विदिशा का मतलब क्या है? जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है उसको हम कहेंगे दिशा। क्या कहेंगे? दिशा। और बाकी के जो 4 खंड है, कौन से 4? नॉर्थ ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट को हम कहेंगे, यहां पर नॉर्थ ईस्ट है उसको हम बोलेंगे ईशान। ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, इसको हम बोलते हैं विदिशा। क्या बोलते हैं? किरण जी, आर यू देयर? यस सर, विदिशा। बस, तो ये हमारी विदिशा है। जिस दिशा का नाम होता है वही दिशा है। बाकी का मैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट करूं या फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट करूं, वो मॉडर्न वास्तु के अंदर उसके भी बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं, लेकिन वो दिशा के नाम नहीं है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये तो दिशा का नाम ही नहीं हुआ, है ना। नाम होता है वही डायरेक्शन ही प्योर डायरेक्शन। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और आकाश और पाताल। फिर मैं उसको उत्तर उत्तर दक्षिण बोलूं या फिर उत्तर उत्तर पूर्व बोलूं, ऐसे तो कितने सारे डायरेक्शन में बनाऊं, ऐसे क्रॉस भी कर सकता हूँ, डायगोनल भी कर सकता हूँ, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। तो डायगोनल एंगुलर जब हम सीखते हैं तब उसके बारे में और हम देखेंगे। डायरेक्शन, दिशा, सब डायरेक्शन विद दिशा। बिल्कुल रमीला जी, आपने बिल्कुल सही समझा। जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपनी दिशा है और बाकी के अपने विदिशा बोल सकते हैं। बोलो प्रकाश जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर इसमें इंस्ट्रूमेंट जैसे कंपास, उसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ते हैं? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे लैंड की एनर्जी चेक करनी है, घर की एनर्जी चेक करनी है, इंडस्ट्री में जाना है तो उसका रजस तमस सतह भी चेक करना पड़ता है। बट घर के लिए जरूरत नहीं है। अभी आप लोग जो सीख रहे हो वहां पर भी 70 to 80% काम हो जाता है। ओके। और सर बिना कुछ भी तोड़े क्या हम वस्तु कर सकते हैं अपने घर पे? 100%। मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं तोड़वाता हूँ, कभी भी नहीं, नेवर एवर। इसी का तो नाम है कि आप वैदिक और मॉडर्न वास्तु को समझ के उस बात को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। खर्चा करेंगे तोड़ने के लिए 2-3 लाख, लेकिन हम वास्तु को सीखने के लिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एडवांस कोर्स को सीखने के लिए, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, यही चीज अगर आपने सीख लिया ना, तो आप आपका घर में बहुत सारे लोगों के घर में खुशी ला सकते हो। क्या करना है? सिंपल, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा के आपने यहाँ पर रखा, वहां के कलर करेक्शन करवा दिए, बहुत सारी चीज है जो आपका L1 L2 में भी होगा। लेकिन मेरी एक आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर सही में सीरियस हो, सही में आपको चमत्कार से मिलना है, तो L4 तक यात्रा कंपलसरी करना। इसके बाद भी बहुत सारा है ना, जैसे देवता का है, एस्ट्रो वास्तु है, वो बाद में मैं सिलेक्ट करता हूँ, वो आप लोग नहीं डिसाइड करेंगे कि मुझे करना है। L4 तक आप डिसाइड करोगे कि मुझे करना है, वो कर लिया। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूं कि आप एस्ट्रो वास्तु करोगे या नहीं करोगे। वो पूरा अपने आप में बहुत ही बड़ी विधा है, जहां पर आप एवरी टाइम ब्रह्मास्त्र चला सकते हो, एवरी टाइम। ठीक है ना, वो अपने बाद में देखेंगे। बट नाउ लेट फोकस अप टू L4।
L1, L2, L3 एंड L4 आप रेडी हो गए आपका घर का वास्तु ठीक करने के लिए। फिर क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने आएगी। जैसे मेडिकल में जाते हो तो वही मेटासिन कितने प्रकार की आ रही है, वही लोपामाइड कितने प्रकार की आ रही है ना, उसमें डोज बढ़ते रहते हैं। आपके डॉक्टर ने आज आपको 200 पावर का दिया तो नेक्स्ट डे आपको 200 पावर से काम नहीं होगा, कितना पावर देना पड़ेगा, 300 पावर। फिर वो बात हो गई, फिर नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो कौन सा पावर देना पड़ेगा, 400 पावर। तो इसके हिसाब से जैसे जैसे आपकी वास्तु की रिक्वायरमेंट है ऐसे ऐसे आप रेमेडीज करो। ठीक है प्रकाश जी? यस, थैंक यू सर। बोलिए बैनर्जी, महाश्वेता जी। गुड आफ्टरनून अगेन। वेरी गुड मुझे थोड़ा बेनिफिट्स ऑफ वास्तु बोलिए ना, मतलब वास्तु पढ़ने से क्या क्या लाभ होगा इसके बारे में, आपकी और सोच के कैसे मैं इसका अप्लाई कर सकती हूँ। बहुत, देखो जो बेनिफिट है वहां पर ही आपको अप्लाई करना है। आप कोई भी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचो महेश्वेता जी, आप कोई भी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचो, वहां पर भी ये वास्तु यूजफुल होगा। ठीक है? ऐसे तो पकड़िए कि मुझे अभी करियर को लेकर मुझे बहुत टेंशन चल रही है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, ये अभी रेमेडीज का पार्ट नहीं ना, हम सीख रहे हैं। दिस इज नॉट कंसल्टिंग प्रोग्राम महेश्वेता जी, ये हम पढ़ रहे, दिस इज लाइव कोर्स। यहाँ पर कंसल्टिंग की बात नहीं होती, यहाँ पर हम खुद डॉक्टर बनते हैं कि अब हमें कैसा करना चाहिए हमारे हिसाब से, है ना। जब कंसल्टिंग क्वेश्चन आंसर का पार्ट आता है तब आपको कंसल्टिंग रेमेडीज दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे कल आप शायद आए थे तो मोबाइल का किस तरह से यूटिलाइज करना है वो आपको बताया गया। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ये क्लास स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पर आप लोगों को आपके घर से बाहर आना है सीखने के लिए, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 डेज। L1 L2 जो हमारा नेक्स्ट 3 डेज चलेगा, सैटरडे संडे तक आप सभी लोगों का क्लियर हो जाएगा, मोटा मोटी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो L3 L4 की यात्रा होगी वो फिर हमारी स्टार्ट होगी। बोलो अश्मिता जी। सर आपने कई बार बताया है कि साउथ साउथ वेस्ट होता है। हाँ जी, ये जानना चाह रही थी कि जैसे कॉर्नर आपने पूरा का एक कॉर्नर हुआ वो तो हमारा साउथ वेस्ट हुआ, तो उसका अभी बिल्कुल अश्मिता जी अभी जो लेक्चर में जो चला है वही बात हम डिस्कस करेंगे। आपने अगर ओके। वेबिनार में या फिर क्वेश्चन आंसर में जो सोच के आए हो हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। जब क्लास चल रही है तो क्लास में जो चैप्टर हमारा क्लियर हुआ है उसके बारे में समझो। आप अपने प्रॉब्लम के या फिर जो भी केओस है उसको मिक्स नहीं करेंगे। आने वाले जितने भी क्लास होंगे उसमें केवल आप बहुत ही प्यारे और अच्छे स्टूडेंट बन के रहोगे। आप लोग आपकी कंप्लेन लेके नहीं आओगे क्योंकि वो आप यूं सॉल्व कर दोगे, ठीक है? नहीं। ओके सर। हाँ जी, बोलो शिरीष जी। मैं चैट देख लूं तब तक। नमस्कार सर। मोटा सर ये जो वैदिक वास्तु का आपने मोटा मोटी दैट मीन्स 90%। मोटा मोटी अगर हम देखने जाए किरण जी तो वास्तु आप 10 जन्म लोगे तो भी नहीं सीख पाओगे। मेरे जैसे 1 लाख आशीष भी आके वास्तु का पठन करे ना तो भी वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल। कितना बोल रहा हूँ? 1 लाख। मैं ये सच बोल रहा हूँ, लोगों की तरह ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई आप ये हो जाओगे ये हो जाओगे। आपके हाथ में मैं हथियार दे दूंगा और वो हथियार से आप अपना बचाव भी कर सकते हो और सामने वाले को मार भी सकते हो। क्या करना है आपको वो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई भी ग्रंथ है, कोई भी प्राचीन विधा है, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। आपकी मदर लैंग्वेज क्या है, मदर टंग क्या है? क्या संपूर्ण रूप से आपको आती है? पंजाबी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, क्या संपूर्ण रूप से आपको आती है? एंड आंसर इज अ नो। यस और नो? नो सर। आर यू विथ मी? यस सर। तो इसी तरह ये जो ग्रंथ है वो जो भी ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बनाए हैं वो हमारे भाग्य को अच्छी तरीके से नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बनाए।
जो भी पीड़ा है वो पीड़ा से मुक्त होने के लिए बनाया है। आपका थॉट और प्रोसेस कैसा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहां तक आपको कह सकता हूं कि L4 तक अगर आपका कोर्स हो गया, आप अपना घर ठीक करने के लिए समर्थ हो गए। ठीक है ना? बोलो शिरीष जी। सर आपने जो वैदिक वास्तु अभी जो लास्ट में दिखाया था सर, हम्म। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे न्यूमरोलॉजी से? और जो वाटर एलिमेंट आपने जिस जिस ऋषिग्रहण में बताया, वाटर एयर, तो उसको कैसे रिलेट करना है? हाँ, वो हम आगे सीखेंगे। आज की क्लास शिरीष जी यहाँ तक रखेंगे। वो L3 में या फिर L2 में भी ऐसा होगा तो हम कवर कर लेंगे। ओके सर। सर एक और चीज था सर, हाँ जी। आपने एक लिंक भेजा था यूट्यूब का, उसमें डायरेक्शन 16 डायरेक्शन और 32 एंट्रेंस के लिए जो वीडियो था वो, बिल्कुल तो उसमें जो एंगल थे 11.25 डिग्री, राइट। तो वो सब एंट्रेंस के लिए सेम ही रहता है कि कैसे क्या रहता है? यानी सबके लिए कॉमन है, वो तो यूनिवर्सल डायमेंशन, वो सबके लिए कॉमन है। और डायरेक्शन भी जो 22.50 है वो भी सेम ही रहेगा? सब डायरेक्शन 16 डायरेक्शन जितने भी हैं इक्वली रहेंगे? सबके लिए कॉमन ही होगा ना सर जी। आप यूएस बैठे हो, मैं यहाँ पर हूँ, कोई पाकिस्तान है, तो वो चेंज थोड़ी ना होगा। वो तो कॉमन ही होगा सबके लिए। जल वायु अग्नि पृथ्वी सबके लिए, आकाश ही, मतलब सबके लिए कॉमन है तो कॉमन ही होगा। ऐसा तो ये नहीं कि ये डॉक्टर है तो चलो 16 के बोले 32 दे दिए, वो एक पछात है या फिर उसको कम पढ़ना आता है तो उसके लिए केवल 4 ही डायरेक्शन है। ऐसा नहीं है। ऐसे थॉट प्रोसेस लाते ही क्यों? एक कॉमन तरीके से हम सीख रहे हैं तो उसको ऐसे ही पद्धति में से जाओ। आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होनी चाहिए कि हाँ ये एलिमेंट यहाँ पर है तो ये एलिमेंट मैं मेरे घर पे कहाँ कहाँ पर यूज कराऊं, ये सोच लाओ। यही आपको क्रिएटिव बनाएगा। ओके सर। ठीक है ना? तो आपके लिए बहुत ही सरल और सहज हो जाएगा। बाकी आगे तो हम सब इस पे देखने वाले हैं। बोलिए उमा जी। सर मैं नमस्कार सर। मैं ये पूछ रही थी सर, आपने जो चार्ट बनवाया है डायरेक्शन का, तो इनमें जो ग्रहों का असर दिखाया जा रहा है वो हम कैसे पता कर पाएंगे? बस वही हम आगे सीखेंगे, है ना। अभी यहाँ तक हमें देखना है कि ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये प्लैनेट बैठा है। हाँ हाँ, है ना। उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो क्लास पे हम देखेंगे, क्योंकि यही जो चीज है, ये एलिमेंट, जैसे वास्तु हम यहाँ पर इंडिया में वास्तु बोलते हैं, चाइना के अंदर उसको बोलते हैं फेंग शुई। फेंग शुई, यस सर, यस सर। तो फेंग शुई, वास्तु और न्यूमरोलॉजी, वो सबको हम कंबाइन करके कस्टमाइज सॉल्यूशन हम अपना खुद फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। सर मैंने न्यूमरोलॉजी का क्लास अटेंड नहीं हुआ है तो वो भी करना है सर। आ जाइए। आपने ऑलरेडी एनरोलमेंट कर दिया है उमा जी? हाँ जी, हाँ जी, मेरी बेटी ने सपना पांडे, सपना शर्मा। सपना जी ने, ठीक है, एक बार भी देख लें। हमारी टीम देख लेगी वहां से। हाँ जी, मतलब ये नीचे जो सपना जी बैठे उसकी बात कर रहे हो? हाँ, अभी जो सपना शर्मा है ना सर, वो मेरी बेटी है। चलो बढ़िया है, दोनों साथ में पढ़ रहे, मुझे तो बहुत। हाँ जी, उसी ने मेरे को इंसिस्ट किया। मैं तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है वास्तु में, बट मैंने कहा अभी क्या करेंगे, तो बोले मम्मी आप ज्वाइन करो। अरे क्या कहाँ गए आशा जी? कहाँ गए आशा जी? कहाँ गए? ये देखो उमा जी क्या बोल रहे हैं कि इस एज में हम क्या करेंगे। आशा जी जरा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो छोटा सा। जी सर। नमस्कार। नहीं, इस नमस्ते जी, इस एज में क्यों नहीं करेंगे? यही तो एज है हमारी करने की। ये बात। हाँ, पहले तो हमने जो कुछ किया दुनियादारी के लिए किया। हाँ, अब अपने लिए भी तो कुछ करना है ना। अपने लिए कुछ करने के लिए अभी टाइम है। लेकिन उम्र तो निकल गई ना मैडम। नो 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 नो, जब तक जिंदा है उम्र नहीं निकल सकती। ये तो अपने मन की बात है। देखो ये ठीक है, ये जब जागे जब ही सवेरा है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। तो आइए, मोस्ट वेलकम। और देखो, बड़े हो छोटे बच्चे कहाँ गए? हमारा स्मित कहाँ गया? स्मित कहाँ पर हुआ? स्मित है अपने पास। हाँ देखो, ये बताओ स्मित कहाँ गया बेटा? ये रहा। स्मित कैसे हो आप? ये देखो, ये कौन सी उम्र है? अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे उसके, फिर भी ये ऑकल्ट सीख रहा है ये। सर दूध के दांत। ग्रेट।
तो बहुत ये तो बहुत आगे जाएगा सर, ये स्मिथ, बहुत आगे जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों को पढ़ाना। और देखो स्मिथ Yes. क्या 10 साल के बाद वो कहाँ पहुंचेगा। बहुत आगे जाएगा सर ये। यस यस। हाँ, और किसी को कुछ क्वेरी हो तो बताओ, स्पेशली रिगार्डिंग। हाँ बोलो सपना जी। सर ये जो अपने ग्रिड बनाई है उसमें मतलब जहाँ पे एयर वाटर वाटर जो रखा है वो वही है, उसका लॉजिक क्या है? हाँ, उसका लॉजिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि देव और प्लैनेट जहां पर विराजमान होते हैं, और मोटा मोटी क्या है कि ये जो डायरेक्ट, जैसे नॉर्थ नॉर्थ क्यों है, चलो तो उसका आंसर मेरे पास शायद ना हो। साउथ साउथ क्यों है, इसको आंखें क्यों बोलते, उसको नाकें क्यों बोलते, लेकिन ये जो प्री डिफाइंड जो स्ट्रक्चर हमारे ऋषि मुनियों ने डिफाइन किया, उसको समझ के जब हम उसके ऊपर केस स्टडी देखते हैं तो वहां पर वो मैच होता है और वहां से ही हमारा सॉल्यूशन हमको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट में हम वायव्य क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर वायव्य देव बैठे हैं। नॉर्थ ईस्ट जिसको हम ईशान देव क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर ईशान देव है, शिव। ठीक है। साउथ ईस्ट को हम अग्निदेव क्यों बोलेंगे, क्योंकि वहां पर कौन है, अग्निदेव खुद बैठे हैं, और नीचे नैऋत्य राक्षस खुद बैठा है, इसलिए हम उसको नैऋत्य बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर आकाश तत्व है, एंड सो ऑन। कुछ चीज ऐसे होते हैं जो आपको एज इट इज समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जब छोटे थे तो ABCDEFGHIJKLMN ये फिक्स था। अब ए के लिए ए क्यों आया, बी के लिए बी क्यों आया, अगर वहां पर हमने बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्म किया तो शायद हमें एप्पल का स्पेलिंग ही नहीं आता, पोटैटो का स्पेलिंग ही नहीं आता। तो इनिशियल लेवल पे धीरे धीरे बढ़ेंगे, और जैसे आपके अंदर वो रुचि आ जाती है, अपने आप को वो मोल्ड कर देते हो, तो ऑटोमेटिक वो हर एक क्वेश्चन के आंसर बाहर आते रहेंगे। ठीक है जी। हाँ जी प्रिया जी, कैसे हो आप? और किसी को कुछ क्वेरी हो तो बताइए। फाइन सर, मस्त एकदम। चलो बढ़िया है, एकदम वेरी गुड। आप कैसे हो सर? बस देखो आपके सामने परमात्मा की कृपा। बोलिए ममता जी। सर तो जो न्यूमरोलॉजी का ग्रिड है और इसका ग्रिड टोटली चेंज है ना, लाइक मर्करी उधर सेंटर में आता है, यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। जी सर। तो लाइक जैसे मर्करी उधर सेंटर में बैलेंस करता है, तो इधर नॉर्थ में उनकी दिशा वो देखेंगे आगे। वो देखो प्लैनेट के हिसाब से हमें कैसे, यही तो है कस्टमाइज वास्तु का मतलब क्या कि हर बार न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती है ना। तो आपको 360 लेवल पे देखना पड़ेगा कि अब मैं कहाँ पर हिट मारूं, मैं किस तरह से उसका एक सॉल्यूशन लाऊं, तो वो चीज वहां से आपको मिलेगी, है ना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बुखार आता है, बुखार की दवा खाते हैं, लेकिन बुखार किसके वजह से आया, थॉट इन्फेक्शन से आया। तो हमें पहले थॉट इन्फेक्शन का भी काम करना पड़ेगा और बुखार का भी काम करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। हाँ जी, बोलो हरजीत जी, कैसे जा रही है क्लास? एंजॉय कर रहे हो? जी सर। मजा आ रही है? सर बहुत 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 मजा, बहुत। अब तो जुड़ा हुआ हूँ, अब नहीं छोड़ने वाला आपका जल्दी जल्दी। ग्रेट। अब तो बहुत कुछ सीखना है सर, बहुत कुछ सीखना है। अभी तो शुरू ही किया है। अभी तो न्यूमरोलॉजी का कोर्स पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी कहूँ अभी तो स्टार्ट ही किया है गुरुजी। अभी तो बहुत कुछ पड़ा है सीखने के लिए, बहुत कुछ है। ग्रेट। बस यही रुचि और यही एक आपका इंटेंशन, आपका डेडिकेशन बिल्कुल आपको ले जाएगा। अभिलाषा जी, क्लियर हो रहा है? आज बेसिक कोर्स था हमारा वास्तु का, आपको कुछ समझ नहीं आया? सर हाँ, बस वो न्यूमरोलॉजी से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसका अभी क्लास लिया नहीं। न्यूमरोलॉजी का भूल जाओ, है ना। न्यूमरोलॉजी को और इस चार्ट से अभी कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा ही समझो आप। ठीक है। ओके सर, बाकी ये तो क्लियर है, हो गया है सर। चलो एक्सीलेंट। रमीला जी, आपका क्लियर हो रहा है? सर स्टिल कंफ्यूज अबाउट दैट मोटा मोटी वर्ड, क्या है वो मुझे नहीं समझा। नहीं, वो तो मेरी स्टाइल है बोलने की, मोटा मोटी जैसे बोलते हैं ना कुछ लोगों की स्टाइल, इस तरह मेरा एक स्टाइल है। ओके, बट इसका मतलब नहीं समझा मुझे। एवरेज, मोटा मोटी का मतलब ओवरऑल, नॉट एवरेज। ओके, है ना, ओवरऑल। ओके, थैंक यू। ट्रिपल जी, एवरेज क्या होता है ट्रिपल जी? मेरे
ट्रांसलेटर ऊपर छल्लू, ऊपर छल्लू। हाँ, ओवरऑल जो हम बोलेंगे, ओके इसका मतलब क्या होता है कि मोटा मोटी आप ऐसा समझो, जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो यही चीज वहां पर काम में आएगी, है ना? मोटा मोटी अगर आपने उसको समझ लिया तो सब कुछ समझ गए, ऐसा। ओके सर। चलो ग्रेट। देखो सबकी लैंग्वेज, देखो मजे की बात क्या पता है, टीम 9 के इस परिवार के अंदर कोई गुजरात से बैठा है, कोई राजस्थान से बैठा है, कोई उत्तर प्रदेश से बैठा है, कोई दिल्ली से बैठा है, कोई उत्तराखंड से बैठा है, कहाँ से, मतलब सही में वसुधैव कुटुंबकम। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, कौन बोला? जी सर मैं नैरोबी से हूँ, ईस्ट अफ्रीका से। हाँ देखो, ये मजा है परिवार की। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या हुआ? ये हुआ जहां पर अलग अलग लोग एक ही प्लेटफॉर्म में आते हैं और कितने प्यार से रह रहे हो। देखो आप सभी लोग एक दूसरे के साथ देखते हो तो मुस्कानते हो, मतलब एक स्माइल आती है, एक दूसरे के क्वेश्चन से समझते हो, और यही चीज, यही बाजी घर पे उल्टी हो जाती है। अरे तूने मुझे पूछ कैसे लिया, अरे मैं तुझे क्यों बताऊं? तो यही भाव आपके घर में भी रखो। आपकी टीम 9 परिवार के अंदर जितने भी आपके एसोसिएशन हो, लेक्चर हो सके तो ये संपूर्ण पॉजिटिव भाव अपने घर के अंदर भी, बस दिस इज मेन एक्सपेक्टेशन, दिस इज मेन मोटो। हालांकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पीछे पीछे ऑटोमेटिक सब बनता जाएगा। माय प्रॉमिस, माय डेडिकेशन क्या है कि मैं मेरे स्टूडेंट के प्रति डेडिकेट रहूं। उनकी जो भी क्वेरी है, उनको जो भी चाहिए, किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, किस तरह से जो चाहिए वो ही देना है। इतनी बड़ी बुक्स जब पढ़ते हैं हम, तब उसमें इतना 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 कंपाइल करके इतना ही काम का होता है। हमारे मोबाइल के अंदर कितने सारे फंक्शन है कि नहीं है? क्या हम यूज करते हैं उसको? नहीं। ऑन ऑफ, एयरप्लेन मोड, वाइब्रेशन, रिंग, यूट्यूब, जीमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप। आपने कभी भी सेटिंग में जाके इवन आपने आई प्रोटेक्ट को भी ऑन नहीं किया है? नहीं किया है। आप समझ रहे हो मैं? तो जो चीज सही में जरूरत है हम उसके ऊपर क्यों फोकस ना करें? वहीं से हमारा काम निकालना है। बोलिए उमा जी। यस सर, पर्सनल क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं या आपको मैसेज करना पड़ेगा? हाँ, पर्सनल क्वेश्चन उमा जी आप कब पूछ सकते हो? जब हमारा क्यूए सेशन होता है, ठीक है, जब उसके जैसे आज हमने जो लेक्चर पढ़ा उसके अंदर भी वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप पूछ सकते हो। या फिर जब हमारे फ्री लाइव क्लासेस होते हैं वहां पर भी आप आते हो। अभी मैं चाहता हूं कि ये लाइव क्लास शुरुआत हो गई है, यस, तो वहां पर हम सीखने की उम्मीद से ही आए, ठीक है ना? और 2-3 वीक के अंदर तो आप सब लोग सचिन तेंदुलकर बन ही जाओगे, फिर तो आपको केवल प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है? अंकिता जी, सॉल्यूशन तो आपसे लेना पड़ेगा सर। बिल्कुल सॉल्यूशन मैं दूंगा, बिल्कुल, लेकिन मैं आपके साथ क्रॉस चेक करवा के पहले मैं आप ही के मुंह से सॉल्यूशन बुलाऊंगा, फिर वहां पर मैं यस नो करूंगा कि नहीं ये यस, लेकिन ये भी कर लो। लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। यस। अंकिता जी के आप कैसे हो? बस सर फाइन। मैंने बीच में आपका कांटेक्ट किया, बट आई एम प्लानिंग टू कांटेक्ट यू अगेन, बट थोड़ा ये सब चल रहा है तो मैंने सोचा कि एक बार ये खत्म हो जाए, मैं थोड़ी फ्री हो जाऊं, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूं। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। और इस बीच में ये भी थोड़ा मैं कर रही हूँ तो दैट विल आल्सो हेल्प मी। 100%। जो लोगों का नया घर बन रहा है, हाँ। नया इंटीरियर करवा रहे हो, तो ये तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। कौन से वॉल में कौन सी कलर होनी चाहिए, कहाँ पर किचन रखना है, क्या, ये सब कुछ आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि हम शिफ्ट हो रहे हैं इसीलिए कि पूरा चेंज करवाना है, तो पहले एक बार शिफ्ट हो जाए फिर आई विल कांटेक्ट यू। श्योर श्योर, एनी टाइम। ठीक है सर। हाँ। All right everyone, so I hope you all enjoy today class. Next Saturday हम फिर से मिलेंगे। और जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, जो लोगों का कंटिन्यू है, जो लोगों का बीच में से ज्वाइंट हुए हैं, वो लोग ट्यूसडे को इवनिंग 8:15 8:30 को स्टार्ट होगा। आप लोगों को वो भी ज्वाइंट करना है। तब तक के लिए आप सब लोग सुख रहो, समृद्धिमय रहो और हमेशा आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति आए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।